खेतड़ी, राजस्थान खेतड़ी से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक जनसभा जो है वो एक बड़ी रैली के रूप में नजर आ रही है। लोग छतों पर भी चढ़ करके जो है वो देख रहे हैं। अब लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब जो है मनीषा चौधरी जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, वो यहाँ पर उनसे अब रूबरू होंगे और दिखाएंगे आपको क्या कुछ कहना है उनका। बड़ी भारी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। प्रणाम करती हूँ शहीद की प्रतिमा को। देख सकते हैं गांव में ही कार्यक्रम, कितने भारी भीड़ यहाँ इस कार्यक्रम में पहुंची है। और हिसार से भी यहाँ पर जो है काफी लोग पहुंचे हैं। बबलू खटाना टीम जो है वो भी यहाँ पर पहुंची है। इस समय तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और बहुत से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। वंदन है उनके पूरे परिवार को जिन्होंने अपने जाबाज शेर को। तो एक भारी भीड़ यहाँ पर। और अब मनीषा जी ने क्या कुछ कहा वो आइए उनसे सुनते। आज इस ग्राम पंचायत ने इतिहास रचा है। इतनी ज्यादा संख्या में आप लोगों ने एकत्रित होकर अपनी इस बेटी का जो मान सम्मान बढ़ाया है, मैं तहे दिल से पूरी ग्राम पंचायत का आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सम्मानित मंच, आदरणीय हमारे चेयरमैन साहब और उपस्थित हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण जो हमारी सभी पंचायतों से आपकी बेटी की संरक्षक के तौर पर मेरे साथ चले आ रहे हैं। मैं आप सबका भी इस दूधवा की ग्राम पंचायत में अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने अपनी बेटी को इतना सपोर्ट, इतना समर्थन दिया। महिला शक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ। पहली बार राजनीति में इतनी सक्रियता आपकी। एक बड़ा जन सैलाब देखते ही देखते उमड़ चुका है मनीषा प्रधान के समर्थन में। देख सकते हैं आप लोगों के साथ चले आ रहे थे और जो कारवां आप लोगों ने बनाया, 5 बज गए हैं आप लोगों। देख सकते हैं एक सभा कार्यक्रम में भी इतने लोग, सैकड़ों से संख्या में आज लोग पहुंचे। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ उन पगड़ियों को जो मेरे दादाजी के साथ भी रही। और आज उन तमाम मेरे बड़े बुजुर्गों ने, उन सभी लोगों ने जो मेरे दादाजी के साथ राजनीतिक जीवन में रहे और वो दोनों हाथ इस बेटी के सिर पे आ गए। मैं तो बिल्कुल समझती हूँ आप लोगों को। धन्यवाद देती हूँ युवा शक्ति को जो हर कदम पर इस बहन के साथ खड़े हैं। जिस दिन 6 तारीख को मेरा टिकट हुआ और मैं जयपुर से आपके बीच में कांग्रेस प्रत्याशी बनकर आई, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कारवा किस तरीके से चलेगा। लेकिन आप लोगों ने जब से मैं खेतड़ी में प्रवेश किया, हर दिन के साथ इस बेटी का इतना भव्य स्वागत किया और इतना समर्थन दिया। आज सुबह बसई से चले थे, बसई, टीबा इलाका, किशनपुरा और गौरी, आपकी पड़ोसी ग्राम पंचायत, आप तो भाई भाई हो। आप लोगों ने, गौरी ने भी इतिहास रचा और आप लोगों ने भी मेरे लिए तो इतिहास ही रच दिया। ग्राम पंचायत ने बहुत सारी आशीर्वाद के साथ सब लोगों ने मिलकर इतना समर्थन दिया। अभी हिसार से पधारे ये बबलू जी मेरे भतीजे लगते हैं, मेरे ताया ससुर जी के पोते हैं। आपने घरमारी पिटारो खोला है, घरमारी पिटारो खोल है। इतना बिना तो तुम देख रहे देख रहे कोने कोई प्रोग्राम में, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप अपनी ही तरह से शुरुआत करोगा। अभी शुरुआत में जारी रहा, क्यों घटाया मेरा। मैं ज्यादा चाहती हूँ कि बहुत सारी चीजें शायद आपके मन में भी नहीं होंगी, लेकिन आज मैं मेरे इन बाबा होरों से पूछना चाहती हूँ कि जिस भारतीय जनता पार्टी को मेरे स्वयं के दादाजी ने सींचा था, जिसका बीज यहाँ बोया था, आप सब लोग साक्षी हो ना उस चीज के कि उन्होंने बीज यहाँ पूरे शेखावाटी अंचल में पहला अगर बीज बोया गया तो वो खेतड़ी में बोया गया, उसको पेड़ बनाकर गए। लेकिन खुद के जाने के बाद
जब उनका देवस्थान हो गया, वो हम सब के बीच में से चले गए। 19 साल के बेटे ने, आपके पूर्व विधायक श्री राताराम गुर्जर ने, जब वो महज 19 साल के थे, आप सब लोगों ने उन्हें राजनीति में लाया। उनके ऊपर सिर पर आशीर्वाद लगे आप लोगों ने कि अब सगे माला राम जी की कमान आपको संभालनी है। और इसी तरीके से वो इस पार्टी को खींचते गए और एक बड़ा पेड़ बनाने की कोशिश करी। 93 में टिकट मिला, 98 में कटा, 3 में मिला, आप सबका भरपूर प्यार मिला और वह विधायक बने। आप लोग सब साक्षी हैं। ये ग्राम पंचायत में तो आज भी अगर कोई पानी पिया जा रहा है, कोई टंकियां चल रही है, तो पूर्व विधायक दाताराम गुर्जर के उस टाइम से इस ग्राम पंचायत में एक एक काम पूर्व विधायक श्री दाताराम गुर्जर का करवाया हुआ है। तो क्या उनका 2008 में टिकट कटना चाहिए था? उन्होंने क्या कौन सिटिंग एमएलए का टिकट कटने पर कितना दुख होता है, ये हम लोग भी जानते हो और आप लोग भी जानते हो। लेकिन 13 में फिर टिकट मिला और 18 में आपकी बेटी को प्रधान बनाया और फिर उनका टिकट काट दिया गया। ये सब के चलते जब हम गांव में जाते थे तो सब लोग एक बात बोलते थे, बोले भाई दाताराम जी कोई फैसला लो, आप ऐसे नहीं चलेगा, हम लोग दुखी हो चुके हैं। एक भाई इधर खींचता है और एक भाई इधर खींचता है। इसलिए मेरे पिताजी उस वक्त, शायद मेरे पिता के निर्णय से, मैं आपके बीच में कहना चाहती हूँ, मैं भी खुश नहीं थी, क्योंकि मैंने 5 साल मैंने भी मेहनत करी थी और मुझे भी लगा था कि नहीं 2018 में टिकट के हकदार हम हैं। लेकिन मेरे पिताजी ने एक बात मुझसे कही कि मेरे पिताजी स्वर्गीय माला राम जी सिद्धांत बीज कर जा रहे हैं यहाँ पे, मैं उनके सिद्धांतों को टूटने नहीं दूंगा, उसके लिए चाहे मेरे को कोई भी बलिदान करना पड़े। और वो फैसला आप लोगों के मध्य में लिया गया। आप सब लोगों ने एक साथ बैठ के ये बात कही कि जिसको टिकट मिलेगा चुनाव वही लड़ेगा। और आपके बीच में आपके पूर्व विधायक दाताराम जी ने चुनाव का परित्याग कर दिया, बलिदान कर दिया। आज कोई एक पंच का चुनाव छोड़ के दिखा दो मुझे, पंच का कोई छोड़ सकता, अपनी 35 साल की सिंचरी खेती को कोई नहीं छोड़ सकता, लेकिन हमने वो किया। उसके बाद फिर आपकी प्रधान बेटी की बारी आई। आप सब लोगों ने तय किया था कि इस बार प्रधानी का चुनाव आपको लड़ाएंगे, और फिर क्या हुआ, 20 में चला के आके बेटी का टिकट काट दिया। अरे 17 पहले भी कभी आई थी क्या? 17 टिकट है, 17 भारतीय जनता पार्टी पहले भी कभी जीती थी क्या? हम सब लोगों ने मेहनत की, जनता में विश्वास जताया कि प्रधान पंचायत समिति के पास बहुत सारा पैसा होता है, और लोगों में एक आशा और उम्मीद जगी कि ये पैसा गांव में जिस तरीके से खर्च हो रहा है, हमारी बेटी प्रधान बनेगी तो वापस खर्च होगा। लेकिन मुझे वापस मेरा टिकट काटा गया। आज जब मेरे कार्यकर्ता, मेरे परिवार, मेरा भी खेतड़ी, मेरे लोगों को भी तो दुख होता है, उन लोगों को भी पीड़ा हुई, और मैं फिर से आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया फिर टिकट मिला। ये सारी चीजें चलती गई तो अंतिम निर्णय लेना ही पड़ा। और अगर मैं तो ये कहती हूँ कि ये निर्णय नहीं लेते तो कश्मकश आप लोगों के बीच में खींचतान चलती रहती। इन सब चीजों को शांत करने के लिए ये निर्णय बहुत बड़ा था। 51 साल से सिंचरी पार्टी को कोई नहीं छोड़ सकता, लेकिन पार्टी से दुखी होकर हमने पार्टी को छोड़ा। कांग्रेस पार्टी ने आपकी बेटी को टिकट दिया। मैं हमारे अशोक जी गहलोत को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि पहली बार किसी महिला को प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में भेजा है। मैं महिला शक्ति से विशेष निवेदन चाहती हूँ, आप शक्ति स्वरूपा है, इस बार इतिहास रचने का मौका है। आप महिलाएं अगर एकजुट हो जाए, 1 लाख वोट है आपके, और आप महिलाएं अगर एकजुट हो जाए तो इस बेटी के हाथ और इसके कदम दोनों मजबूत होंगे। मेरा तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आने वाले टाइम में ये बेटियां स्वप्न देखना शुरू कर देंगी, ये बेटियां आगे बढ़ना सीखेंगी। अपनी इस बेटी के मामले में अगर इतनी सी भी चूक कर दी तो आने वाले समय में कोई बेटी, कम से कम आपके क्षेत्र में तो राजनीति में नहीं आएगी। मैंने भी बहुत सारे त्याग किए, मैंने भी मेरी 25 दिन की गुड़िया को छोड़ छोड़कर इस क्षेत्र को सींचा है। मुझे याद आता है वो दिन जिस दिन मैंने पहली बार साधारण सभा की मीटिंग ली थी और मेरी गुड़िया 14 मई का वो दिन
जिस दिन मेरी गुड़िया सिर्फ 25 दिन की थी और मैंने उसको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने फर्ज को निभाया। आप खुद साक्षी है इस बात के कि एक बेटी, एक महिला को कितना त्याग करना पड़ता है। आप एक दिन छोड़ सकती है क्या घर को? अभी आप 4 घंटे छोड़ी हुई है, सारे जना का लाग रही है 4 रोटी पवाना, तो मेरे भी तो परिवार है, लेकिन मैंने छोड़ा सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि स्वर्गीय माला राम गुर्जर के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी अगर मेरे कंधों पे आई है तो मैं हर वो त्याग करूंगी, मैं हर वो भूमिका को छोड़ूंगी। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो मुझे नहीं पता कब सो, लेकिन विश्वास इस खेतड़ी की जनता ने आशीर्वाद दिया है, दिखाया है, तो मुझे मेहनत करनी है, मुझे रात दिन एक करना है। आज मैं 18 घंटे जग रही हूँ, 20 घंटे जग रही हूँ, तो अगर 2-5 घंटा भी मेरे खातिर 3 दिन में मेहनत कर लोगी तो नैया पार लाग जाएगी। आप सारी जनी यहाँ उपस्थित हो, एक संकल्प लेकर जाओ कि हमें किसी की नहीं सुननी, हमें तो सिर्फ एक बार अपनी महिला सम्मान को आगे बढ़ाना है, अपनी बेटी के सम्मान को आगे बढ़ाना है। आप सब लोगों ने बहुत प्यार स्नेह दिया। दूधवा ग्राम पंचायत की इस धरा को मैं पुनः वंदन करते हुए आप सबके कदमों में चरण स्पर्श करते हुए आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और आज दूधवा गांव का नजर ना लग जाए तो कारोटी को भी लगाऊंगी। और इस सारे कारवा को सारा जना संभाल रखियो, यो निवेदन है तारो। बेटी रोजी ना वोट मांगवा को न है, ये माला राम गुर्जर का स्वरूप है, इसको ध्यान में रखना। बाबा सारा जना विश्वास जोड़ो, माला राम गुर्जर की बेटी आपके बीच में आई है। जिंदाबाद। ये बेटी स्वर्गीय माला राम गुर्जर का स्वरूप बनकर दिखाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। इस दूधवा की धरा पर आपकी बेटी विश्वास दिलाकर जा रही है। चुनाव तो हम जीतेंगे, लेकिन खेतड़ी का इतिहास राजस्थान में लिखवाएंगे, ये मैं विश्वास दिलाती हूँ। आप लोग बहुत देर हो गई। समस्त युवा शक्ति को, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए बस्ती माता की।